वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर आपके लाइक से हमें ऐसी और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ये फिल्म लिन नाम की एक बहुत प्रतिभाशाली लड़की के बारे में है। उसके पिता उसके टैलेंट से बहुत प्रभावित रहते हैं। वो उसका दाखिला किसी प्रतिष्ठित स्कूल में कराना चाहते थे। जब वो स्कूल में जाते हैं तब प्रिंसिपल से उन्हें पता चलता है कि उस स्कूल की फ़ीस चुकाने की उनकी हैसियत नहीं है। प्रिंसिपल पूछती है कि क्या आप फ़ीस पे कर सकते हैं। ये सुनकर लिन वहाँ बात करना शुरू करती है। जैसे ही वो प्रिंसिपल लिन की बातचीत और उसकी मैथ्स पर फैक्ट सुनती है तो वो लिन से बहुत प्रभावित होती है। वो उसे बिना किसी फीस के स्कूल में दाखिला दे देती है। अब लिन, जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, उसने एक लड़की से दोस्ती कर ली है, लेकिन वो लिन जितनी होशियार नहीं है। लिन गणित के प्रश्नों को हल करने में उसकी मदद करती थी। उनकी परीक्षा शुरू होती है जिसमें लिन को फुल मार्क्स मिलते हैं और उसकी सहेली को भी लिन की मदद से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जबकि वो परीक्षा के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लिन ने पेपर हल करने में उसकी मदद की, इसलिए दोनों दोस्त बेहद खुश हैं। फिर लिन और उसकी सहेली एक पार्टी में जाते हैं। फिर बात करते समय लिन को पता चलता है दरअसल उसे स्कॉलरशिप मिली है। इसका मतलब है कि उसे बिना किसी ट्यूशन फीस के स्कूल में दाखिला दिया गया था, लेकिन कुछ पैसे थे जिसका भुगतान उसके पिता ने किया है। जब लिन घर जाकर फीस स्लिप देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने स्कूल के फंड्स के रूप में 2 लाख बांट दिए हैं। ये देखकर लिन रोने लगती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे सबसे महंगे स्कूल में दाखिला दिलाने की क्या ज़रूरत थी। उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हारे अच्छे भविष्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आने वाले समय में लिन की माँ का जन्मदिन है और वो उसे याद करते हुए पियानो बजाना शुरू करती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तभी लिन को एक आइडिया आता है, क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसके जैसे होशियार नहीं हैं और वो हमेशा अपनी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, मैं इस समय परीक्षा में उनकी मदद क्यों नहीं करती। तब वो अपने सभी क्लासमेट्स को बुलाकर उनसे कहती है, देखो, जैसे मैं ये पियानो बजा रही हूँ, बस इन उंगलियों पर ध्यान दो। यदि मैं अपनी उंगलियों को इस प्रकार रखती हूँ तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। यदि मैं इस प्रकार से अपनी उंगली को रखती हूँ तो उत्तर बी है। और इसी प्रकार से वो अपनी उंगलियों से ए, बी, सी और डी ऑप्शंस बनाकर बताती है। अब क्योंकि उनकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ए, बी, सी या डी में से ही कोई एक होता था, तो इस प्रकार से वो चीटिंग कर सकते थे। फिर सभी क्लासमेट्स उसकी उंगलियों के साइंस सीखते हैं। जब परीक्षा का समय होता है तो लिन उंगलियां दिखाकर पेपर में उनकी मदद करती है। इस तरह वो क्लास अच्छे मार्क्स प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट्स घोषित होने पर उसकी क्लास का परिणाम सबसे अच्छा आता है। जाहिर सी बात है कि इस क्लास की टॉपर लिन है और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम बैंक है। वो दोनों अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता का शीर्षक है टीन जीनियस। बैंक भी पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए दोनों ये प्रतियोगिता जीत लेते हैं, जिससे प्रिंसिपल भी बहुत खुश है। प्रिंसिपल उनसे कहती है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के आधार पर अपनी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन लिन और बैंक, मैं वास्तव में तुम दोनों से बहुत प्रेरित हूँ। तुम दोनों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो मैं तुम दोनों को एक मौका दे सकती हूँ। लेकिन असल बात तो ये है कि उनमें से केवल एक ही इसे हासिल कर सकता है। सच तो ये है कि तुम सिंगापुर में स्कॉलरशिप के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बस तुम में से किसी एक ही को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ बैंक की पारिवारिक हालत का पता चलता है। ये बहुत गरीब घर से है, इसलिए बैंक कड़ी मेहनत करता था ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके। तभी एक लड़का बैंक के पास आता है। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हो। तब बैंक उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें अपने नोट्स नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। वो लड़का गलती से उसे कह देता है कि तुम किसी की मदद नहीं करते हो। लिन हमारी बहुत मदद करती है और वो परीक्षा में भी हमारी सहायता करती है। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो गलती से ऐसा बोल देता है। ये बात बैंक को अजीब लगती है। पेपर शुरू होते ही उसे इसका ध्यान आना शुरू हो जाता है।
चूँकि लिन वास्तव में उन्हें चीटिंग करने में मदद कर रही है। अब परीक्षा शुरू होती है। फिर इन्विजिलेटर सभी छात्रों को क्वेश्चन पेपर देता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर में 2 सेट्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स सेट 1 से हैं, जबकि बाकी सेट 2 से हैं। इसका मतलब है दोनों क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी अलग अलग हैं। लिन के पास सेट 1 प्रश्न पेपर है। वो दूसरों को इशारा करती है, मैंने 1 प्रश्न पेपर हल किया है। अब जिन छात्रों का पेपर सेट 1 होता है, चीटिंग में उन्हें लिन की मदद मिल सकती थी, बाकी निश्चित रूप से फेल होंगे। जब लिन चीटिंग में उनकी मदद करना शुरू करती है तो बैंक ये देख रहा होता है। वो तुरंत सुपरवाइज़र को बताने जाता है। इन्विजिलेटर कहते हैं कि ठीक है, मैं देखूंगा क्या होता है, तुम अभी अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब वे सभी परीक्षा देकर बाहर आ गए। फिर प्रिंसिपल लिन को अपने कार्यालय में बुलाती है। लिन अंदर जाते हुए देखती है कि बैंक पहले से ही वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि उसने प्रिंसिपल से शिकायत की है। प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि तुम नकल करने में दूसरे छात्रों की मदद क्यों कर रही हो। लिन यहाँ कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लिन के पिता को भी यहाँ बुलाया जाता है और शिकायत की जाती है कि आपकी बेटी दूसरों को चीटिंग करने में मदद करती है। क्या हमने इसीलिए तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया था। वो लिन के पिता के सामने कई कठोर शब्द बोलती है। लिन ये सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो प्रिंसिपल से कहती है, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए, आप ये बात मेरे पिता से क्यों कह रही हो। प्रिंसिपल गुस्से में आ जाती है। लिन को इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका सिंगापुर जाने का मौका अब खत्म हो चुका था और वही हुआ जिस बात का डर था। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि वो एक शर्त पर लिन को बर्खास्त नहीं करेगी। यदि वो यहाँ क्लासेस लेना चाहती है तो उसे सारे रूल्स फॉलो करने होंगे और वो अब से किसी स्टूडेंट को चीटिंग नहीं करवाएगी। साथ ही उसे सिंगापुर भी नहीं भेजा जाएगा। फिर लिन कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, और वो वहाँ से घर लौट आती है। घर लौटकर लिन को उसके पिता ने बुरी तरह डांटा। लिन को उसकी दोस्त का फ़ोन आता है जो उसे एक होटल में आने के लिए कहती है। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे दोस्त के पिता भी यहीं बैठे हैं। अब उस लड़के के पिता लिन से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक स्पेशल एग्ज़ाम पास करे, तो तुम्हें उसे चीटिंग करने में सहायता करनी होगी। दरअसल वो लड़का और लिन की दोस्त ये परीक्षा देने जा रहे हैं। उस परीक्षा को पास करने से कई फ़ायदे होते हैं। उन्होंने लिन को बुलाया था क्योंकि वो दोनों पेपर पास नहीं कर सकते थे, तो वो उनकी मदद कर सकती है और बदले में उसे 6 लाख थाई बाट मिलेंगे। अब लिन इसे अंजाम देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तो वो पहले भी अपमानित हो चुकी थी और 2 कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम था जिसमें आज तक कोई चीटिंग नहीं कर पाया था। इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगते हुए चले जाती है। जब लिन होटल से बाहर जा रही थी तो उसकी नज़र वहाँ लगी घड़ियों पर पड़ी, जिसमें हर देश का अपना समय दिख रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जो अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा उसकी सहेली और वो लड़का देने वाले थे, उसे पूरी दुनिया में एक ही समय पर आयोजित करना था। जाहिर तौर पर हर देश का समय अलग अलग होता है, तो जिस देश में ये परीक्षा सबसे पहले आयोजित की जाएगी, वहाँ प्रश्न पत्र और उत्तर देखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र एक ही होगा। उस आंसर की को कॉपी करके वो अपनी परीक्षा दे सकते हैं। अब लिन उन दोनों को ये फैक्ट बताने जाती है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसमें बैंक की भी मदद लेंगे। लिन ने डिसाइड किया कि वो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी और वहाँ परीक्षा देगी। वो वहाँ परीक्षा के प्रश्नों को याद करके आंसर कीज भेज देगी। फिर बाकी लोग तैयार होकर अपनी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये आइडिया बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ बैंक को दिखाया गया है, जिसे कुछ लड़के पीटते हैं और उन्होंने उसे एक कोने में फेंक दिया था। यहाँ वो सबसे पहले प्लान बना रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में कैसे और किस तरह से नकल करेंगे। वो उन छात्रों से संपर्क करना शुरू करते हैं जिन्हें उस अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेना था। वे एक ग्रुप बनाते हुए उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें परीक्षा में मदद चाहिए तो इसके लिए पैसे लगेंगे और ये रकम उस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत कम है। सहमत होकर सभी विद्यार्थी उनके बनाए ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। वो सबसे अमीर लड़का, जिसके पिता अपने बेटे को ये परीक्षा पास कराना चाहते थे, वो लड़का सबको बताना शुरू करता है, मेरी बात सुनो, आप परीक्षा हॉल में पेंसिल, इरेज़र, पासपोर्ट
और प्रश्न पत्र सहित केवल 4 चीज़ें ही ले जा सकते हैं। सवाल उठता है कि आप उत्तरों को कैसे याद रखेंगे। बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे और वो वहाँ परीक्षा के प्रश्न को अपने दिमाग में याद रखेंगे, लेकिन वो सभी छात्रों को मैसेज नहीं भेज सकते। इसलिए वो निर्णय लेते हैं जैसे पेंसिल पर एक बारकोड होता है, इसी तरह उन्हें आंसर की भी प्रिंट करके मिल जाएगी। आंसर बारकोड की पट्टियों के अनुसार पेंसिल में प्रिंट कर दी जाएगी। पेंसिल बारकोड में सबसे मोटी रेखा ए को डिनोट करेगी, उससे कम मोटी रेखा बी को, उससे कम मोटी रेखा सी और सबसे पतली रेखा डी को डिनोट करेगी। इस तरह वो इन आंसर कीज को बारकोड के रूप में पेंसिल पर चिपका देंगे और वे सभी छात्रों को पेंसिल की तस्वीरें भेजेंगे। अब चूंकि इस टेस्ट में 3 ब्रेक होते हैं, पहली ब्रेक में अपने प्लान का पहला खंड पूरा करते हुए लिन बाथरूम जाकर सभी छात्रों को उत्तर भेजेगी और वो ऐसा ही करती है। बैंक और लिन पहले 2 ब्रेक में ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब तीसरा ब्रेक शुरू होता है तो बैंक कुछ ज़्यादा ही समय बाथरूम में बिताता है, जिससे एक इन्विजिलेटर वहां पहुंचकर जल्द ही बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि उसे ये शक होने लगा था कि बैंक बार बार बाथरूम क्यों जा रहा है। सेलफोन बैंक के हाथ से गिरकर टूट जाता है और वो पकड़ा जाता है। दूसरी ओर लिन भी बाथरूम में जाने में असमर्थ है, क्योंकि वहाँ बाकी छात्र भी हैं। परीक्षा हॉल में लौटते हुए लिन ये देखकर घबरा जाती है कि बैंक यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई थी। अब परीक्षा का तीसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरी सेक्शन का उत्तर कैसे भेजे। इसलिए वो कागज़ के एक तरफ आंसर्स लिखते समय इसे याद कर लेती है। वो पेंसिल अंदर डालकर उल्टी करती है। ये उसके बाहर जाने का एक बहाना है। वो वहाँ से ये कहकर बाथरूम चली जाती है कि मैं परीक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मेरी हालत ख़राब चल रही है। वो इन्विजिलेटर उसका पीछा करता है और वो उससे कहता है तुम्हें अपनी सीट पर लौटकर अपनी परीक्षा देनी होगी। लिन उससे कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन वो सुपरवाइज़र उसे ज़बरदस्ती टेस्ट के लिए ले जाता है। तो लिन जाते समय अपना मोबाइल फ़ोन किसी और के बैग में रख देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने इस प्रश्न पत्र का मैसेज पहले ही भेज दिया था। वापस लौटते हुए उसने देखा कि बैंक वहाँ बैठा है। फैकल्टी को पता था कि लिन और बैंक एक ही स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उन्हें उन दोनों पर समान रूप से शक था। तो लिन को भी बुलाया जाता है, लेकिन बैंक उस समय तक ये खुलासा कर देता है कि लिन इसमें शामिल नहीं है। लिन वहाँ से अपने देश थाईलैंड लौट जाती है, तो उसकी सहेली ने उसका स्वागत किया, लेकिन लिन यहाँ पर परेशान है। वहाँ वो अपने पिता को गले लगाती है और उनसे मिलकर खूब रोती है, क्योंकि उसे बैंक की चिंता सताने लगी है। कई दिनों के बाद जब वो बैंक के घर जाती है तो वो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स बाइक देखती है। वहाँ कुछ महंगी चीज़ें भी हैं, जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पाती कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया। तभी उसकी नज़र बैंक पर पड़ती है, जो उससे कहता है चिंता मत करो, मैं लौट आया हूँ। ये कोई गंभीर समस्या नहीं थी और ये चीज़ें मैंने उन पैसों से खरीदी है जो मुझे वहाँ से मिले थे। वो उसे एक समाचार दिखाता है, इसे देखो, एक और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तुम्हारा क्या विचार है? हम इससे मोटी रकम भी कमा सकते हैं। तब लिन कहती है नो बैंक, हमने बहुत से गलत काम किए हैं। फिर बैंक उसे डराता है, अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मैं ये राज खोल दूंगा कि तुमने भी मेरे साथ मिलकर चीटिंग की थी। लेकिन लिन उससे असहमत होकर चले जाती है। अंत में ये देखा जाता है कि लिन एक अधिकारी के सामने बैठी है और वो उसे बता रही है कि मैंने उस अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में नकल करने में मदद की थी। वो ये भी बताती है कि उसने धोखाधड़ी में कब और कैसे मदद की। ये दर्शाता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके लिए वो भी दोषी थी। फिल्म इस दृश्य के साथ ख़त्म होती है। यदि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।